अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीन और शीन इनको लिखने का क्या तरीका होता है। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सीन और शीन इनको किस किस स्टाइल यानी कि कौन से और कितने तरीक़ों से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप सीख कर सारी ज़िंदगी जो उर्दू की राइटिंग है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने शीन यहाँ और तरीके से लिखा है, यहाँ मैंने और तरीके से लिखा है और यहाँ मैंने और तरीके से लिखा है। ऐसे सीन है वो भी यहाँ मैंने किसी और तरीके से लिखा है, यहाँ मैंने और तरीके से लिखा है। तो स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ ये है कि ये जो सीन है इसको किन तरीक़ों से लिखा जाता है और वो कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मेरे पास एक शीट है, उस पर हम सीन को लिखेंगे और जो उनके तरीके हैं वो भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, जो सीन और शीन इनको तीन तरीक़ों से लिखा जाता है। पहले नंबर पर हमारे पास सिंपल सादा सीन आ जाता है। उसको किस तरीके से लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये सीन है, ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है, ठीक है जी। एक हमारे पास ये तरीका है कि उसमें एक दंदाना बनाते हैं और उसको हम सीन बना के लिख देते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि हम लंबे वाला, ये कद वाला ये सीन, इसको हम डालते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको क्या लिखने का तरीका है, इसको क्या लिखने का तरीका है और इसको क्या लिखने का तरीका है। पहले नंबर पर हमारे पास ये सादा सीन ये आ जाती है, इसको लिखने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह की सीन को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको ज़रा ऊंचा, फिर नीचे एक दंदाना उसको ज़रा नीचा, फिर तीसरे नंबर पर जो तीसरा दंदाना होता है उसको उससे नीचा और नीचे लाकर हम क्या कर देते हैं, गुलाई। समझ रहे हैं, यानी कि पहला पॉइंट आपने थोड़ा सा ऊंचा ऐसे नीचे और ऐसे थर्ड पॉइंट भी आपने क्या कर देना है, उसे नीचा, यानी कि ये स्लोप बनती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या होता जाए, ये नीचे आता जाए। आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने शीन लिखना है, पहला ऊंचा फिर नीचा और ऐसे हम चलते आएंगे और इसकी गुलाई करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो व्यूअर, ये हमारे पास एक तरीका ये हो गया। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाती है एक दंदाने वाली सीन। अब कुछ स्टूडेंट इसको लिखते हैं, लेकिन उर्दू लिखाई में इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा ये लिखी जाती है या ये लिखी जाती है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का ये तरीका है कि आपने एक दंदाना बनाना है, उसके बाद लंबी कद और गुलाई कर देनी है। ये पहले आप एक इस तरीके दंदाना बनाएंगे बस, और दोबारा देख लें, इस तरीके दंदाना बनाया, लंबी कद, और ये क्या आपने बना देना, गुलाई कर देनी, और ये नंबर सेकंड पे सीन आ जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये लंबी सादी कद वाली सीन। अब अकेले में ये खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन जब हम इसको किसी वर्ड्स के साथ मिला के लिखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत उस वर्ड्स को भी बना देती है और ख़ुद भी खूबसूरत ही लगती है। तो स्टूडेंट, इसको लिखने का क्या तरीका है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाफ लाइन से ऊपर यहाँ, और इसको बिल्कुल इस तरीके, यानी कि हाफ लाइन से ऊपर जैसे हम बे नहीं लिखते, यहाँ मिसाल के तौर पर हम नुक्ता लगाएं तो ये बे बन जाएगी। वैसे ही इसकी जो लंबी कद वाली सीन होती है उसको भी वैसे ही हमने स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर हम बे डालते थे इस तरीके, ठीक है जी। आगे हमने क्या कर दिया, ये सीन बना दिया, गुलाई कर दी, तो ये क्या बन गया, सीन। दोबारा देख लें, इस तरीके और इस तरीके, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं सीन लिखने के, जो होते हैं उनके तीन तरीके हैं, तो तीनों हमने सीख लिए। तो स्टूडेंट्स, इस शीट में मैंने बहुत वर्ड्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तो सवाल नंबर उसको मैंने सिंपल, सेकंड नंबर जो लास्ट में हमने लंबी कद वाली सीन उसके साथ भी लिखा हुआ है, और जो दूसरे नंबर पर हमने एक दंदाने वाली सीन उसके साथ भी मैंने उसको यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके सामने ये शीट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो तीनों तरीक़ों से मैंने लिखे हैं। तो स्टूडेंट, इसको सीखने का क्या तरीका है, इसको सीखने का तरीका ये है कि आप इन तीनों जो सीन है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें
और इनको मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ मिला कर लिखें, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपकी राइटिंग है, ये खूबसूरत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पर मज़ीद कोई चीज़ या कोई कोचिंग या कोई चीज़ समझनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझ पर इस पर रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।